बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सेंटेंस। और सेंटेंस जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम किसी भी शख्स को अपनी बात को समझा नहीं सकते हैं। तो सेंटेंस इसलिए भी हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ज़रूरी है। हम इसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर देखेंगे कि सेंटेंस क्या है। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का मजमूआ होता है जो हमारे आइडियाज़ को, हमारी कंप्लीट थाट्स को, मतलब कि हम क्या सोचते हैं, हम जो बोलते हैं उसको ये एक्सप्रेस करता है, उसको शो करता है। तो ये हमारे पास बनता है एक सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई नेम इज़ ताहिर। अगर कोई इंसान है आपको बताना चाहता है कि मेरा नाम ताहिर है, तो वो डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करेगा। माई वर्ड है एक, नेम एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है और ताहिर एक वर्ड है। तो आपके सामने वो क्या कहेगा कि माई नेम इज़ ताहिर। तो वो एक सेंटेंस के अंदर आपको कंप्लीट थाट और आइडिया आपके सामने एक्सप्रेस करेगा, आपको अपना इंट्रोडक्शन कराएगा कि मेरा नाम ताहिर है। तो वो पूरा एक आपके पास सेंटेंस बन जाएगा और अगला बंदा जो उसको सुन रहा होगा उसको उसकी कंप्लीट थाट की समझ आएगी कि ये क्या बोल रहा है। आई एम एडवोकेट एंड यू आर माई फ्रेंड। वो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ के आपके लिए एक सेंटेंस बनाता है और वो आप उसको आपके सामने शो करता है, अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है सेंटेंस। सेंटेंस हमारे पास होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि एवरी सेंटेंस इज़ यूनिक, दैट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बट व्हाट मेक्स एवरी sentence unique, that's an interrogative sentence. When you understand each unique type of sentence, you will become a stronger writer and read on to learn more about how the different sentence types operate, how to structure them, and how to make sure you are using them correctly. That last on was an imperative sentence. There are different types of sentence based on the function and based on the structure. अगर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं फंक्शन के ऊपर कैसे बेस करती हैं, जो फंक्शन के ऊपर बेस करती हैं या उसके मीनिंग के लिहाज से आती हैं, तो हम उसके अंदर देखेंगे 4 टाइप्स होती हैं सेंटेंस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आते हैं आपके पास, इम्पेरेटिव आते हैं, इंटेरोगेटिव आते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आते हैं। वही सेंटेंस जब हम देखेंगे स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस आएगा, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस को एज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो मैंने कहा कि हमारे पास 4 टाइप्स आएंगी। एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस आएगा, कंपाउंड सेंटेंस आएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Simple sentences. A simple sentence is the most basic type of the sentence. This kind of sentence consists of just one independent clause, which means it communicates a complete thought and contains a subject and a verb. A few examples of simple sentence include: How are you? She built a garden. We found some sea glass. A simple sentence is the smallest possible grammatically correct sentence. Anything less is known as sentence fragment. सिंपल सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट जो पॉसिबली जो ग्रामरली करेक्ट होता है वो सेंटेंस होता है। इसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं अपने कंप्लीट थाट को, और जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। शी बिल्ट अ गार्डन, ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या आती है इसकी, इन कम्प्लेक्स सेंटेंस आती है। इन कंट्रास्ट टू अ simple sentence, a complex sentence contain one independent clause and at least one dependent clause. complex sentence के अंदर हमारे पास एक independent clause आएगी और एक हमारे पास dependent clause आएगी। while an independent clause can be its own sentence, a independent clause don't
Can't dependent clause rely on independent clauses in their sentences to provide context, and the dependent clauses appear after a conjunction or marker word or before a comma, and marker words are words like whenever, although, since, while, and before. These words illustrate relationship between clauses, and the following are the complex sentences. Before you enter my house, take off your shoes. बिफोर जो है हमारे पास एज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर यूज़ किया है हमने डिपेंडेंट क्लास अपीयर होती है हमारे पास कंजंक्शन के बाद या मार्कर वर्ड या बिफोर या कॉमा के बाद। तो हम इसके लिए एग्जांपल क्या लेते हैं कि बिफोर यू इंटर माय हाउस टेक ऑफ यूर शूज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस आर द सेंटेंसेस दैट कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इन अ कंपाउंड सेंटेंस द क्लॉजेस आर जनरली सेपरेटेड बाय आइदर a comma paired with a coordinating conjunction or a semicolon. In some cases, they can be separated by a colon. For example, I was thirsty, comma, so I drank water. And she searched through her entire closet, semicolon, and she could not find her denim jackets. These all are compound sentences. Next, compound complex sentences. When a sentence has two or more independent clauses and at least one dependent clause, that sentence is compound complex sentence. These are long sentences that communicate a significant amount of information. The clauses don't need to be in any specific order. As long as you have got at least two independent clauses and at least one dependent clause, you have got a compound complex sentence. Here are a few examples of compound complex sentence. I needed a new computer, comma, so I got a laptop because they are portable. And there are different dependent clauses, more than two or more independent clauses and at least one dependent clause are present in this sentence. And the students were excited they could go home early because of the power outage. These all are compound complex sentence. Next, based sentence based on the meaning. A declarative sentence. A declarative sentence is a sentence that make a statement, provide an explanation, and convey one or more facts. And declarative sentences are among the most common sentences in the English language. You use them every day. They end with periods. Here are the few examples of declarative sentences. I forgot to wear a hat today. It declarative sentence among the most common sentences in the English, and you use them every day in a life. And these sentences are ends with the periods. Your pizza is duffly because you didn't cook it long enough. Spiders and crabs are both members of the arthropod family. Next sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence is a sentence that asks a question like how many pets do you have? May I sit here? And aren't there enough umbrellas to go around? And in these sentences you ask a question to anyone, and these all are interrogative sentences. Exclamatory sentences, much like an interrogative question, ends with a question mark. An exclamatory sentence ends with an exclamation marks. These sentences communicate heightened emotions and are often used as greetings, warning, or rallying cries. For example, high and high voltage, don't touch, and this is Sparta, and wow. These sentences are exclamatory sentences which show your expression in your
language and your actions. These all are exclamatory sentences. And the only difference between a declarative sentence and exclamatory one is the punctuation at the end. But that punctuation make a difference in how the reader or listener interpret the sentence. Consider the difference between these. It's knowing full stop and it's knowing exclamation mark. Through this difference, listener interpret the sentence or reader interpret the sentence, even if it is a declarative sentence or it is exclamatory sentence. नेक्स्ट हमारे पास आएगा imperative sentences. An imperative sentence is a sentence that gives the reader advice, instructions, a command, or make a request. An imperative sentence can end in either a period or an exclamation point, depending on the urgency of the sentiments being expressed. Imperative sentence include get off my lawn, exclamation marks, and after that timer dings, take the cookies out of the oven, and always pack an extra pair of socks, full stop. And with an imperative sentence, the subject is generally omitted because the reader understands they were the one being addressed. In this imperative sentence, the reader understands that what can another person ask to her. An imperative sentence give the reader advice and it give the instruction to the another person, and command or make a request to another person. Next, conditional sentences. Conditional sentences are the sentences that discuss factors and their consequences in an if then structure, and their structure is conditional clause, typically known as the if clause plus consequences of that clause. A basic example of conditional sentences is when you eat ice cream too fast you get brain freeze. Getting more specific, that sentence is an example of a zero conditional sentence. And there are actually 4 types of conditional sentences which we cover in detail and explain which tense to use with each in our post on the conditional sentences. इस पूरे टॉपिक्स के अंदर हमने देखा कि जो हमारा पास स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो मीनिंग के ऊपर बेस करता है और फंक्शन के ऊपर बेस करता है, तो उसके साथ किस किस चीज़ को डील किया जाता है, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, कंडीशनल सेंटेंसेस, और हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इनके साथ जो है हमने इसको मीनिंग के ऊपर देखा, फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस आता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। तो हमने उसको देखा। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी जिसके अंदर इसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए या आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।